जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों में ताज रखते हैं। उनको कल की फिक्र नहीं होती, वो मुट्ठी में आज रखते हैं। दोस्तों, मैं हूं वैभव पांडे और आप सबका स्वागत है इस प्रोग्राम में, वैभव पांडेज स्पिरिचुअल पॉइंट। दोस्तों, हमारे पहले वीडियो में हमने इसी फकीरी मिजाज पर कुछ रोशनी डाली थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, उसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और मैं आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने इस नए कॉन्सेप्ट को सराहा, इसके प्रति संवेदना व्यक्त की और जिज्ञासा भी प्रकट की कि अगले वीडियो में क्या आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पिछले वीडियो में, जो कि हमारा पहला वीडियो था, उसमें हमने बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया, इन दोनों की गहराई में जो एक जैसापन है उसके ऊपर रोशनी डाली थी। और हमने ये भी कहा था कि हम गहराई में जाएंगे इन दोनों दुनिया की, तो हमारे विचारों में, हमारी थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी आएगी और हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब, हमारी सारी समस्याओं का हल इस क्लैरिटी में छुपा हुआ है, ऐसा हमने कहा था दोस्तों। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वो समानता जो है वो क्या है। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि बाहर की दुनिया के बारे में साइंस तो बताता है कि कोई भी चीज हो बाहर की दुनिया की, जैसे कोई बिल्डिंग हो या कोई पेड़ हो, अगर उसकी हम गहराई में जाएंगे, उसको छोटा छोटा करते जाएंगे, तो अंत में हमको मिलता है फंडामेंटल पार्टिकल। और ये फंडामेंटल पार्टिकल जो है, ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज में एग्जिस्ट करता है, उसका एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि फंडामेंटल पार्टिकल यहां भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है, उसका कलर जो है वो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, उसका स्पिन जो होता है वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज हो, वो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। मतलब ये अलग अलग संभावनाएं, जिसे हम कहते हैं, अलग अलग पॉसिबिलिटीज ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस होती हैं। एक्चुअल एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। और जब उस फंडामेंटल पार्टिकल को लेबोरेटरी में ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है, उसको मेजर किया जाता है, तब वो इन कई संभावनाओं में से, कई पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी जो है वो धारण कर लेता है। अब ये तो बड़ी अजीब बात हुई, लेकिन ये सच है। और क्वांटम फिजिक्स जिसकी बात कर रहे हैं वो यही कहता है। ऐसा कह सकते हैं कि बाहर जो बिल्डिंग दिखती है, उसको दिखने में वो बाहर ऐसी दिख रही है, लेकिन उसकी जड़ों में, उसकी गहराई में, उसको अंतिम बिंदु तक लेके जाएंगे गहराई में, तो वो सिर्फ पॉसिबिलिटीज में एग्जिस्ट करती है। एक्चुअल एग्जिस्टेंस उसका होता ही नहीं है। मतलब बाहर उसका स्ट्रक्चर जो है वो एक फिक्स स्ट्रक्चर है, फिक्स्ड, जैसे हम कहते हैं कि एक कठोर स्ट्रक्चर है। और जैसे ही वो गहराई में जाएगा तो वो फ्लेक्सिबल बनते जाएगा। और एंड पॉइंट में तो बिल्कुल पॉसिबिलिटीज ही है, कुछ नहीं, एक्चुअल एग्जिस्टेंस है। तो ये जो है सच्चाई जो है, ये बड़ी हैरान करने वाली है। एक क्वांटम फिजिसिस्ट है, नील्स बोहर उनका नाम है, साइंटिस्ट हैं। तो वो कहते हैं कि एवरीथिंग यू कॉल रियल इज मेड ऑफ द थिंग्स दैट कैनॉट बी रिगार्डेड एज रियल। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो भी वास्तव में हमें दिखता है वो ऐसी चीजों से बना है कि जिनको हम वास्तव नहीं कह सकते। मतलब जो दिखता है वैसा नहीं है जड़ों में, जो बाहर दिखता है वो गहराई में वैसा नहीं है, गहराई में कुछ और है। तो ये है बाहर की दुनिया की सच्चाई जो विज्ञान, क्वांटम फिजिक्स हमें बताता है। लेकिन अगर हम अंदर की दुनिया की तरफ इसकी क्या समानता है, सिमिलैरिटी है, वो देखना चाहेंगे, तो हमें उसकी गहराई में खुद जाना पड़ेगा। कि जैसे कि हम मिसाल के तौर पर लेते हैं गुस्सा। हमें गुस्सा क्यों आता है? हमें गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हमारे कुछ फिक्स्ड, हमारी धारणाएं हैं कुछ, और अगर वैसा नहीं होता है तो हमें गुस्सा आता है। बराबर है ना? अगर हम गहराई में जाएंगे तो ये फिक्स धारणाएं जो है वो धीरे 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 फ्लेक्सिबल बनती जाएंगी। फिर गुस्से का क्या होगा? क्योंकि गुस्सा तो वो फिक्स धारणा की वजह से आ रहा है, जो हमारी बिल्कुल
कठोर धारणा है कि नहीं ये ऐसा ही है, और जितनी धारणाएं कठोर होंगी उतना जल्दी गुस्सा आएगा। लेकिन गहराई में जाएंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। क्या है हमारे अंदर की दुनिया में, क्या क्या है, जैसे कि गुस्सा है या प्यार है, हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, डिजायर जिसे हम कहते हैं, धारणाएं हैं जैसे हमने अभी बात की, हमारे कंक्लूजन्स है, मैं ये हूं, मैं आला हूं, मैं फला हूं। तो इनकी गहराई में जब हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये बाहर से दिखने में बड़ा अलग अलग है, लेकिन गहराई में ये एक एनर्जी है, एनर्जी का रूप है और कुछ नहीं। जब बाहर उभर कर आता है तो हम उसको लेबल करते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन गहराई में ये सिर्फ एनर्जी है और कुछ नहीं है। बाहर की दुनिया भी फिक्स स्ट्रक्चर की तरफ से गहराई में जाती है तो फ्लेक्सिबल बनती है, और अंदर की दुनिया भी एक फिक्स स्ट्रक्चर की तरफ से गहराई में जाती है तो फ्लेक्सिबल बनती है। अब बाहर की दुनिया जो है उसकी गहराई में जाने के लिए तो क्वांटम फिजिक्स है, साइंस है, लेकिन हमारी अंदर की दुनिया जो है उसकी गहराई में जाने के लिए ये साइंस हमें मदद नहीं कर सकता, हमें खुद जाना पड़ेगा। तो उसमें ज्यादा एक्सेप्टेंस आता है, उसमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आता है। जैसे कि बाहर की दुनिया में होता है ना, जो मैटर होता है वो 3 स्टेट्स होते हैं उसके, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आप लोगों ने सीखा होगा स्कूल में। अब सॉलिड जो होता है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनता है तो वो लिक्विड बन जाता है, लिक्विड जो होता है और थोड़ा फ्लेक्सिबल बनता है तो वो गैस बनता है। मतलब होता यह है कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जब बनते हैं तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा आती जाती है। और मतलब एक मिसाल हम एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि जैसे कि सॉलिड है, कोई पत्थर है। अब पत्थर को अलग अलग शेप के बर्तन जो है उसमें हम फिट नहीं कर सकते, उसको उसी शेप का बर्तन जो है वो चाहिए पत्थर, तो वो फिट बैठेगा उसमें। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं है, लिक्विड अगर है तो उसको किसी भी शेप का बर्तन जो है उसमें तो आराम से उसको फिट कर सकते हैं। मतलब क्या आ गया कि फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। और गैस तो है, गैस को तो किसी भी बर्तन, उसको तो क्या बर्तन की जरूरत ही नहीं है, वो तो बोलेगा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही मुक्त हूं, वो तो साधु बन गया है गैस। तो बात यह है कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है, जितना हम गहराई में जाएंगे फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। ये जो बाहर की दुनिया में हम कहते हैं ना कि ब्रॉड माइंडेड बनो, या फिर एडजस्ट करो, एडजस्ट करना सीखो, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट, ये सब अपने आप बनना शुरू हो जाएगा अगर हम अपनी गहराई में जाएंगे, क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी। उलझे सुलझे सब प्रश्नों का उत्तर केवल एक, गहराई में देख। गहराई में जाएंगे तो इन सब प्रश्नों का हमें उत्तर मिलेगा। लेकिन हम गहराई में जाते नहीं हैं और ऊपर ही ऊपर हम ये स्ट्रेस मैनेज करना या फिर एंगर मैनेज करना ऐसा कुछ करते हैं, क्योंकि हम दूसरों से कभी कभी हमें मोटिवेशन आता है कि नहीं ऐसा हो सकता है, हम किताबें भी पढ़ते हैं बहुत सारी, तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, तो हम बिना अपने आप को समझे वो चीज करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, वो बड़ी जोर शोर से कहते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो, फलाना करोगे तो ढिमका हो जाएगा, कहते हैं ना, और हम भी वो करते हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं कि ऐसा होता नहीं है, हो सकता है कि आप एंगर मैनेज कर लें, लेकिन वो जो चीज हो रही है, एंगर जो मैनेज आप कर रहे हैं, वो शायद किसी और चीज को दबा के कर रहे हैं। तो एंगर कंट्रोल इससे हो भी जाएगा, लेकिन बाकी कुछ बीमारी उभर कर आ सकती है। दोस्तों आपको बताऊं मैं कि ये एंगर जो है, जैसा कि हमने अभी देखा कि एंगर इज लाइक एनर्जी, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसकी गहराई में, उसको हम दबा नहीं सकते। उसको दबाएंगे क्योंकि एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैनॉट बी इवन क्रिएटेड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म्ड। So we can only transform this anger. We cannot suppress it. क्योंकि सप्रेस हम करने का प्रयास करेंगे एंगर, तो वो किसी न किसी चीज से वो बाहर आने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो एनर्जी है, उसको हम दबा नहीं सकते। कोई ना कोई तरीका वो ढूंढेगा,
फिर किसी और के साथ कुछ बात करते वक्त कुछ और निकल आएगा, जैसे कि कुछ चुभने वाली बात हम करते हैं कभी कभी दूसरों से, तो वो एक्यूमुलेटेड एंगर जो ऑलरेडी हमारे अंदर वो जमा हो गया है, वो बाहर पड़ने का तरीका ढूंढ रहा है। तो वो अलग अलग तरीके ढूंढता है, क्योंकि वो एनर्जी है, उसको आउटलेट चाहिए। लेकिन अगर हम बिना उसको सप्रेस किए, अगर हम उसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं एंगर को, उसके बॉटम लेवल पे जाके, उसकी गहराई में जाके, तो वो एंगर जो है उसको आउटलेट मिलता है, उसको सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। वो फिर नेचुरली स्पॉन्टेनियसली वो जो है वो मैनेज जिसे हम कहते हैं वो हो जाता है। आई कैन वॉच एवरी मूवमेंट ऑफ दैट एंगर, आई कैन वॉच every moment of that jealousy, what is actually happening, without condemning anything, without justifying anything. I am just watching as the anger arises. सिर्फ मैं देख रहा हूं एंगर को, उसकी गहराई तक जा रहा हूं। जब जब भी एंगर आएगा, अगर ये हो रहा है तो हम एंगर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और ये अंडरस्टैंडिंग जब होती है तो एंगर जो है वो अपने आप it disappears on its own. We don't have to do any activity, any outward activity for that. एक छोटी बोध कथा जो है याद आ रही है। दो बड़े अच्छे दोस्त थे, और दो दोस्तों में से एक दोस्त था वो अंधा था, पूरी तरह से अंधा था, उसको कुछ नहीं दिखाई देता था। तो एक दिन हुआ ये कि वो अंधा दोस्त जो है वो अपने दूसरे दोस्त से मिलने के लिए घर गया, उसके घर गया। काफी देर तक बातें हुई, और बातें करते करते शाम हुई, रात हुई, तो जाने का समय आ गया। तो बाहर तो अंधेरा था, काफी दूर दराज इलाका था, तो लाइट्स भी नहीं थी रास्ते पे, और उसको जाना जरूरी था, अंधे दोस्त को जाना जरूरी था। तो वो दूसरा दोस्त जो है उसने कहा कि मैं तुम्हारे हाथ में एक दिया देता हूं, एक दीपक, एक लैंप देता हूं, जलता हुआ दीपक लेकर तुम जाओ रास्ते से। तो अंधे ने कहा कि इसका मुझे क्या उपयोग है, मैं तो अंधा हूं, वैसे भी देख नहीं सकता, तो दिया है या नहीं है उसका मुझे क्या फायदा। तो दूसरे दोस्त ने कहा कि ऐसा नहीं है, ये दिया जो मैं दे रहा हूं, जलता हुआ दिया, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए है जो रास्ते पे चलते हैं। जब तुम दिया लेकर जा रहे हो तो कोई तुमसे टकराएगा नहीं, क्योंकि दूसरा तुम्हें देख पाएगा कि कोई आ रहा है, ये इसलिए है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ा विचार है ये। तो अंधे दोस्त ने कहा कि शुक्रिया कहा, धन्यवाद कहा, और वो जलता हुआ दीपक जो है, दिया जो है, वो लेकर चल पड़ा रास्ते से। पूरा अंधेरा था रास्ते पे, और ये अंधा दोस्त जो है वो चल रहा था दिया लेके, और वो बात सही निकली, कोई उसको टकरा नहीं रहा था, क्योंकि उसके हाथ में दिया था, और बराबर लोग भी देख रहे थे कि ये आदमी कोई चल रहा है दिया लेके, तो कोई उससे टकराया नहीं। लेकिन कुछ देर बाद ऐसा हुआ कि एक आदमी उससे आकर टकरा गया, अंधे दोस्त को आकर टकरा गया एक आदमी। तो उसने कहा कि भाई, अंधे दोस्त ने कहा कि ऐसे कैसे टकरा गए भाई साहब आप, मैं तो अंधा हूं, मैं देख नहीं सकता, लेकिन मेरे हाथ में दिया है तो आपने तो देखा होगा। तो जो टकराया था आदमी, उसने कहा कि भाई साहब आपके हाथ में दिया जरूर है, लेकिन वो बुझ गया है, वो अभी जल नहीं रहा। तो अंधे दोस्त ने कहा कि अब मुझे समझ में आ गया कि दूसरों ने दिया हुआ प्रकाश जो है वो बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलता, इसलिए हमें अपना प्रकाश जो है वो पाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। और ये कितना सच है दोस्तों। दूसरे जो है, दूसरों से हमें जो कुछ भी मिलता है वो कुछ हद तक उसके मायने हैं, उसका महत्व है, लेकिन हमें अपना प्रकाश जो है वो आखिर ढूंढना पड़ेगा। हम दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रह सकते। कब तक रहेंगे? कभी खुद से मिला मेरे मौला, थक गया हूं गैरों से मिलते मिलते, ये हालत हो जाती है। हमारी गहरी सोच जो है वो एक यज्ञ की तरह है, यज्ञ, और दूसरों से जो राय मिलती है वो एक समिधा की तरह है, जिसकी आहुति हम हमारे यज्ञ में दे सकते हैं। ऐसी बहुत सारी समिधाएं जो है हमें मिल सकती हैं, और उन सभी समिधाओं की आहुति हम अपने गहरी सोच के यज्ञ में दे सकते हैं। अब समिधाओं का अपना स्थान है, ऐसा नहीं कि समिधाओं का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यज्ञ का अग्नि जो प्रज्वलित हुआ है
वो तो उसमें संविधाओं का अपना योगदान है, लेकिन हमारा अंतिम निर्णय जो है वो यज्ञ से ही निकल कर आएगा। संविधाओं ने अपना अपना काम किया है, तो दूसरों की राय जो है वो कुछ इस तरह से होती है। हमें पूछना जरूर है, लेकिन होता क्या है कि अगर हमारा ही यज्ञ नहीं चल रहा है, विचारों का हम अपनी गहरी सोच में नहीं गए हैं, वो यज्ञ ही नहीं चल रहा है, तो दूसरों से जो संविधाएं हमको मिलती हैं हम समझ नहीं पाते हैं कि उसका क्या करें। तो कभी ये सही लगता है, कभी वो सही लगता है, कभी इसका कहना सच लगता है, कभी उसका कहना सच लगता है। और राय देने के लिए ये सही है, वो सही है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये बताने के लिए तो पूरा मार्केट भरा पड़ा है। आप जानते हैं, सोशल मीडिया है, टीवी है, बहुत सारे प्रवचन होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होते हैं, तो बहुत सारी संविधाएं जिसे मैं कह रहा था कि वो हमें मिलती रहती हैं। लेकिन अगर हमारा यज्ञ नहीं चल रहा है, हम अपनी गहराई में नहीं गए हुए हैं, तो फिर इस राय का, इन संविधाओं का क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों, ये क्वांटम फिजिक्स जो है, क्वांटम मैकेनिक्स जो है, इसकी हमें बड़ी मदद होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे रोचक तथ्य हैं जो हमारी थॉट प्रोसेस से जुड़े हुए हैं और उससे उसका स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन मिलता है। जैसा कि आज ही हमने शुरुआत में देखा कि बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया जो है, कि जैसे ही जड़ों में जाती हैं तो कैसे वो एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर से लेकर धीरे 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 फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ मूव होती है। ये आज हमने देखा, और ऐसे भी अनेक रोचक तथ्य हैं जिनको हम जानेंगे। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि वो क्या चीज है जिसकी वजह से हम इस गहराई में नहीं जा पाते। ये स्पष्टता जो है हमारे विचारों में, वो क्यों नहीं आ पाती। जैसे कि वो एक मशहूर गाना है कि मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि मैं और मेरी गहराई अक्सर ये बातें करते हैं कि वो क्या चीज है जो हमें मिलने से रोक रही है। तो दोस्तों, हमें वो देखना है अगले वीडियो में, और ये बहुत जरूरी बात है। अगला वीडियो आप मिस मत करना। आपके सुझाव जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपके मन में कुछ प्रश्न उठते हैं, कुछ डाउट्स हैं, आपके सभी सुझावों का हम स्वागत करेंगे। और अगले वीडियो में आप जरूर देखिए कि वो चीज जो हमें स्पष्टता से देखने में रोकती है, गहराई में जाने से रोकती है। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।